बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मोरल स्टोरीज़ में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। अक्सर औकात इंसान की जहानत व फतानत, अमानत व दियानत, कामिल फरमाबरदारी ही उसकी दुश्मन बन जाती है। अयास की भी इन्हीं खूबियों ने उसके बेशुमार दुश्मन और हासिदीन पैदा कर दिए थे, जिनके दिलों में उसके लिए नफरत व कदूरत कूट कूट कर भरी थी। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद अयास पर ही एतबार करता और उसे अपने बहुत करीब रखता था। एक दिन एक आदमी ने सुल्तान महमूद से पूछा कि जनाब, आप एक अदना गुलाम अयास को अपने 30 अमीरों के बराबर क्यों समझते हैं? हम सबको ये बात समझ में नहीं आती कि अकेले अयास में कैसे 30 आदमियों की अक्ल व दानिशमंदी हो सकती है। सुल्तान महमूद उस वक्त खामोश रहा और कोई जवाब ना दिया। कुछ दिन बाद सुल्तान ने शिकार के इरादे से अपने 30 अमीरों को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक काफिला नजर आया तो सुल्तान ने अपने एक अमीर को हुक्म दिया कि वो उस काफिले के पास जाए और उनसे पूछ कर आए कि वो कहाँ से आए हैं। अमीर उस काफिले के पास गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बताया कि काफिला शहर से आ रहा है। सुल्तान ने पूछा कि काफिले वालों को जाना कहाँ है। अमीर इस सवाल का जवाब ना दे सका, क्योंकि उसने काफिले से ये बात मालूम ही नहीं की थी। फिर सुल्तान ने दूसरे अमीर को भेजा कि वो मालूम करके आए काफिले की मंजिल कहाँ है। दूसरा अमीर कुछ देर में जवाब ले आया कि काफिला यमन जाने का इरादा रखता है। सुल्तान ने पूछा, उनके पास सामाने सफर क्या क्या है? अमीर जवाब ना दे सका, क्योंकि उसने काफिले वालों से ये बात पूछी ही नहीं थी। सुल्तान ने फिर तीसरे अमीर को रवाना किया कि देख कर आओ उनके पास कितना सामान है। अमीर फौरन मालूम करके आया कि उनके पास जरूरत का हर सामान मौजूद है। सुल्तान ने दोबारा पूछा कि काफिला शहर से रवाना कब हुआ था। अमीर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, क्योंकि उसने ये मालूम ही ना किया था। मुख्तसर ये कि सुल्तान ने अपने तमाम अमीरों को काफिले के पास भेजा और सब एक एक सवाल का ही जवाब लाते। काफिले से मुकम्मल मालूमात हासिल करने की किसी ने जहमत ना की। सब के सब नाकिसुल अकल साबित हुए। सुल्तान ने उन अमीरों से कहा, तुम लोगों को एतराज था कि मैंने अयास को तुम सब के बराबर रुतबा क्यों दे रखा है। मैं तब तो खामोश रहा था, मगर अब मैं जवाब दूंगा। मैंने तुम सबसे छुप कर अयास को पहले काफिले के पास भेजा था, और जिन 30 सवालों का जवाब तुम सब बारी बारी 30 चक्रों में लेकर आए हो, अयाज इन 30 सवालों का जवाब एक ही मर्तबा में ले आया था। अब तुम सबको मालूम हुआ कि अयाज को इतनी कद्र मंजिलत क्यों हासिल है। ये सुनकर सब अमीर शर्मिंदा हो गए और अपने किए की माफी मांगी और कहा, बिलाशुबा हम अयाज की बराबरी नहीं कर सकते। उसकी जहानत व फतानत खुदादाद सलाहियतें हैं। अल्लाह ताला ने चांद को हुस्न और मट्टी को सूंधी सूंधी खुशबू अता की है।